नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल की बच्चों एक्सरसाइज 6.2 और बीपीटी थ्योरम करवाने वाला हूं। बच्चों, कहते हैं सफलता का कोई मंत्र नहीं होता। कड़ी मेहनत, लगन, परिश्रम ही आपको आपकी मंजिल तक लेके जा सकती है। आज आपको मंजिल नहीं दिख रही है, कल आपको दिखने लग जाएगी। बशर्ते जरूरत है तो आपको लगातार अपने प्रयासों को जारी रखने का। तो आइए बच्चों, हम आज की शुरुआत करते हैं बीपीटी थ्योरम से। बच्चों, ये आपके एग्जाम में अक्सर मोस्ट चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम में क्या है, अक्सर देखने को मिलती है। ठीक है भाई। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में? पहले बच्चों कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल to one side of triangle to intersect other two sides of distinct point. Other two sides are divided in the same ratio. बच्चों, सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए। आपने क्या है, एक ट्रायंगल बना लिया। ये रहा बच्चों एक ट्रायंगल। ठीक है। इस ट्रायंगल को बच्चों आप नाम दे दो। क्या नाम दिया आपने? ए, बी और सी। ठीक है। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। बच्चों, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये रही आपकी पैरेलल लाइन, आपने ड्रॉ कर ली। ये किसके पैरेलल लाइन ये ड्रॉ करिए बच्चों? बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। कुछ भी नाम दे दो बच्चों, हम दे देते हैं इसको डी और ई। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ये दो पॉइंट्स पे कट करेंगे, एक डी पे एक ई पे। ठीक है। तो ये क्या है, इनका जो रेशियो होगा सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। इसी को हम बच्चों क्या है, बीपीटी थ्योरम, बीपीटी कहते हैं, या थेल्स थ्योरम के नाम से भी बच्चों जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बच्चों क्या है, जो चीज गिवन है वो सभी चीज आपको क्या लिख देनी है बच्चों? पहले क्या गिवन, गिवन क्या है बच्चों? गिवन है बच्चों ट्रायंगल एबीसी। क्या गिवन है बच्चों? ट्रायंगल एबीसी। ठीक है। और इसमें पैरेलल क्या है बच्चों? डीई पैरेलल किसके? बीसी। इन विच, इन विच डीई पैरेलल क्या है बच्चों? बीसी की। डीई जो लाइन है वो पैरेलल किसके है बच्चों? बीसी के पैरेलल है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद गिवन के बाद बच्चों प्रूफ क्या करना है? क्या प्रूफ करना है बच्चों? टू प्रूफ क्या बच्चों? एडी अपॉन में बीडी और एई अपॉन में ईसी। ये प्रूफ करना है बच्चों कि आपका ट्रायंगल एबीसी है, उसमें डीई पैरेलल क्या है? बीसी के है। जो एबी को डी पे एंड एसी को ई पे क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। एडी एबी को डी पे एंड एसी को ई पे इंटरसेक्ट करनी है। प्रूव करना है कि इनका रेशियो एडी अपॉन में बीडी, एई अपॉन में ईसी क्या है बच्चों? इक्वल होता है। इसके बाद बच्चों कंस्ट्रक्शन। क्या बच्चों? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है बच्चों? आपको ज्वाइन करना है किसको? बीई को। और किसको ज्वाइन करना है बच्चों?
DC को। तो इसको आप क्या बच्चों लिख दो, ज्वाइन BC एंड DC। BC और DC को क्या हो जाएगा, आपने ज्वाइन कर दिया। क्लियर है बच्चों यहां तक। इसके बाद बच्चों आपको परपेंडिकुलर डालना है। कहां पे बच्चों, ये जो आपका EN बच्चों, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, EN। EN बच्चों आपका परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। EN जो बच्चों है परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। ठीक है, EN परपेंडिकुलर है बच्चों EN परपेंडिकुलर किस पे बच्चों, AB पे। एंड बच्चों DM बच्चों जो परपेंडिकुलर है, इसको आपने नाम M दे दिया बच्चों। DM जो परपेंडिकुलर है वो बच्चों किस पे है, AC पे। DM परपेंडिकुलर किस पे है बच्चों, AC पे। ठीक है बच्चों, यहां तक क्या है, इस क्वेश्चन में जो चीज गिवन है और जो चीज आपको प्रूव करनी है वो चीजें हमने क्या है बच्चों लिख ली है। ठीक है, जो चीज आपको गिवन है और जो प्रूव करना है वो हमने क्या है लिख लिया है यहां तक। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ। EN परपेंडिकुलर किस पे है, EN परपेंडिकुलर है AB में। तो AB का ही छोटा हिस्सा क्या है बच्चों, AD है। जैसे एक लाइन लेते हो, ये लाइन आपने ले ली, ये ले लिया बच्चों, ये आप A लिख लो और ये लिख लो B। इस पे परपेंडिकुलर आप डाल लें, इस पे क्या आपने परपेंडिकुलर डाल लिया, ये AB। और बच्चों D यहां पर है, अगर ये AB पर परपेंडिकुलर है तो AD पे भी परपेंडिकुलर होगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इस लाइन से हम यूज करते हैं, अगर ये EN परपेंडिकुलर है AB पे तो EN परपेंडिकुलर किस पे होगा बच्चों, EN परपेंडिकुलर है AB पे तो EN परपेंडिकुलर किस पे होगा, AD पे भी। आगे बात समझ में बच्चों। और EN परपेंडिकुलर होगा किस पे, BD पर भी। ठीक है, अगर देखो कोई ऐसा ट्रायंगल बन जाए आपका, इसका परपेंडिकुलर कैसे डालोगे बच्चों, हाँ ये आपका बच्चों क्या है, BD है। और ये क्या है बच्चों, आपका EN है। आगे बात समझ में, तो इधर भी परपेंडिकुलर। तो याद रखना बच्चों, ये जो आपका EN परपेंडिकुलर किस पे है, AB पे है, वही परपेंडिकुलर AD पे होगा और वही परपेंडिकुलर किस पे होगा, BD पे। तो बच्चों EN जो है आपका परपेंडिकुलर किस पे होगा, BD पे होगा। ठीक है बच्चों। और DM परपेंडिकुलर किस पे है, AC पे है। DM परपेंडिकुलर किस पे है बच्चों, AC पे है। तो AC का ही छोटा क्या है बच्चों, AE है। AC की छोटी लाइन क्या है बच्चों, AE है। तो DM परपेंडिकुलर किस पे होगा बच्चों, AE पे होगा। अब बच्चों AC पर परपेंडिकुलर था, DM किस पे परपेंडिकुलर था, AC पे ही। फिर जो EC है बच्चों,
जो ईसी है किसका पार्ट है, एसी का ही तो पार्ट है, तो डीएम परपेंडिकुलर किस पे होगा बच्चों, ईसी पे भी होगा। डीएम परपेंडिकुलर किस पे होगा बच्चों, ईसी पे भी। ठीक है, ये चीज को बच्चों हमें यूज करना है, इस चीज का बच्चों हमें यूज करना है। ये जो मैंने लिख दिया ये मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है आपको समझाने के लिए, ये इतना पार्ट। ये इतना पार्ट। अब ध्यान दे सही बच्चे, अब सभी बच्चे क्या है, ध्यान दे बच्चों। सबसे पहले आपको गिवन लिखना था, टू प्रूफ लिखना था, कंस्ट्रक्शन लिखनी थी। अब बच्चों प्रूफ, प्रूफ बच्चों किसी भी थ्योरम करने के लिए ये सारी चीजें जरूरत होती है। बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होता है बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है बच्चों, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दे, बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई में बेस क्या होता है। बच्चों ये आपने एडीई लिया है, ट्रायंगल कौन सा, एडीई, और 90 किस पे बन रहा है बच्चों, ये रहा। तो ये वाली जो आपकी एडी लाइन हो गई वो आपकी क्या होगी बच्चों, बेस। और परपेंडिकुलर कौन सा बच्चों, ई एन है। परपेंडिकुलर कौन सा बच्चों, ई एन है, ये रहा ई एन। परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे, एडी पे। तो ई एन आपका क्या हो गया बच्चों, हाइट। ये आ गई बच्चों आपकी फर्स्ट, क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट। दूसरे में बच्चों आपको प्रूफ क्या करना है, बीडी, एडी लाना था और क्या बीडी। तो अब आपको बीडी बेस मानना है। क्या बेस मानना है बच्चों, बीडी। तो बीडी कौन से ट्रायंगल में आएगा, बीडीई। कौन से ट्रायंगल में, बीडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी 1/2 बेस। बेस क्या है बच्चों, बीडीई में, बीडीई में बेस बीडी है। ठीक है, और बीडी, बीडी का परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ई एन। ये क्या आ गया, ई एन। ठीक है बच्चों, ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय बच्चों सेकंड। चलो भाई, नहीं आ रहा। अब क्या करना भाई, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी डी। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, 1/2 बेस क्या है बच्चों ए डी और परपेंडिकुलर क्या है ई एन। सिमिलरली 1/2 बेस क्या है बच्चों बी डी और परपेंडिकुलर क्या है ई एन। ई एन से ई एन गया, 1/2 से 1/2 गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई किसके बराबर आ गया बच्चों, ए डी अपॉन में बी डी के। ठीक है, इसको क्या मान लो बच्चों, इक्वेशन ए। क्या मान लो, इक्वेशन ए। ठीक है, अब दोबारा कंपेयर करते हैं बच्चों। अब इधर से ट्रायंगल ए डी लेते हैं, ए डी ई दोबारा ट्रायंगल ले रहे हैं। बट इस वाले केस में मेरे को बेस ए ही लेना है। क्या लेना है बच्चों, ए ही। तो अगर बेस बच्चों में ए ही लेता हूं तो मेरा अब की बार परपेंडिकुलर क्या होगा, डीएम। क्या परपेंडिकुलर होगा, डीएम। बच्चों ये देखो, ए पे परपेंडिकुलर क्या है, डीएम है। आगे बात समझ में। तो कौन सा ट्रायंगल लिया बच्चों हमने, ट्रायंगल एडीई। दोबारा से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई 1/2 बेस बच्चों अब की होगा आपका ए और परपेंडिकुलर क्या हो गया, डीएम। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। और दोबारा बच्चों जो हमें ट्रायंगल लेना है वो कौन सा, ये वाला सी डी ई लेना है। क्या लेना है बच्चों, सी डी ई लेना है। अब सी डी ई लेना है तो बच्चों बेस क्या हो जाएगा हमारा, ई सी हो जाएगा। और ई सी डीएम परपेंडिकुलर किस पे बच्चों, ई सी पे। तो ट्रायंगल कौन सा लेना है, ट्रायंगल सी डी ई। कौन सा बच्चों, ट्रायंगल, ट्रायंगल सी डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई 1/2, ये क्या होगा बच्चों, बेस ई सी इंटू डीएम। ये बच्चों आपकी क्या, फोर्थ। इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय फोर्थ। ठीक है भाई, इक्वेशन थर्ड को हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, फोर्थ से डिवाइड करेंगे। क्या है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई 1/2 ए इंटू डीएम 1/2 ई सी इंटू डीएम। जैसे ही आपने ये देखा 1/2 से 1/2 डीएम से डीएम। ठीक है, 1/2 से 1/2 डीएम से डीएम। ये आ गया बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों, ये सी डी ई है। यहाँ पे ये क्या है बच्चों, सी डी ई। सी डी ई क्या होगा भाई, ए ई अपॉन में ई सी। ये आ गई बच्चों इक्वेशन बी। ठीक है, एक इक्वेशन ए आ गई बच्चों और एक इक्वेशन क्या आ गई आपके पास, बी आ गई। अब आपको पता है बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई तो इक्वल ही होगा। हाँ भाई, जैसे आप एक क्या रेक्टेंगल ले लो भाई, ये रेक्टेंगल आपने ले लिया, ये क्या है ए बी सी डी ले लिया समझाने के लिए भाई। ये आपकी क्या है, लेंथ है बच्चों ए बी और ये आपकी क्या है, ब्रेथ है। तो लेंथ ए बी और ब्रेथ क्या बच्चों, ए डी। तो रेक्टेंगल का एरिया आएगा, या लेंथ क्या होगी बच्चों, सी डी और ब्रेथ क्या, बी सी। तो भी एरिया आएगा, यानी ये इसका और इसका गुणा करो तब भी एरिया आएगा, इसका और इसका गुणा करो तब भी एरिया आएगा। तो ऐसे ही बच्चों
एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एडीई और एडीई तो क्या है, बराबर ही होगा। आगे बात समझ में। अब दूसरी बात आती है बच्चों, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई है, बीडीई है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई के इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई किसके इक्वल होगा बच्चों, सीडीई के इक्वल होगा। कैसे भाई, कैसे इक्वल होगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों, दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस डीई, जिनका बेस क्या है बच्चों, सेम है, और पैरेलल लाइंस किसमें, डीई और बीसी के बीच में है, सेम बेस, सेम बेस डीई बिटवीन पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइन है बच्चों, डीई पैरेलल बीसी के, ठीक है। ये नाइन्थ थ्योरम में थी। अगर सेम बेस और पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया क्या हो जाता है, इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। अब भाई एडी एडी के बराबर है, बीडीई सीडी के बराबर, तो इनका रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। इसी प्रकार बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ठीक। ये भाई सीडी है, क्या बच्चों, सीडी। तो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडी सॉरी ए एंड बी इक्वेशन, एडी अपॉन में बीडी किसके बराबर बच्चों, ये रहा, एडी अपॉन में बीडी किसके बराबर है, एडी अपॉन में बीडी के। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन में बीडी किसके बराबर, एडी अपॉन में बीडी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन में सीडी किसके बराबर बच्चों, ए अपॉन में ईसी। हाँ भाई, यही चीज तो आपको प्रूव करना था, यही चीज तो आपको शो करनी थी भाई। हाँ भाई, इसी को बच्चों हम क्या नाम देते हैं, थेयल्स थ्योरम नाम देते हैं, या क्या कहते हैं बच्चों, बीपीटी थ्योरम कहते हैं। आगे बात समझ, एक्सरसाइज जो 6.2 है आपकी इसी थ्योरम के ऊपर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जिन भी बच्चों को ये थ्योरम समझ में आ गई है उनके क्या नाम बच्चों, 5 मार्क्स आने ही आने हैं। और ये थ्योरम आपके एग्जाम में जरूर आएगी, जैसे अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 इर्रेशनल प्रूव करना आता है, वैसे ही बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हर साल आता है। चलो बच्चों हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। ये बच्चों पहला एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बच्चों। क्या एग्जाम्पल कह रहा है बच्चों, if line intersect side AB and AC on triangle ABC at D and E respectively, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है भाई, तो बच्चों प्रूफ करना है आपको
प्रूव करना है ए डी अपॉन में ए बी प्रूव करना होगा। बच्चों ये क्या है आपका, गिवन में है, गिवन है ट्रायंगल क्या बच्चों, एबीसी, एबीसी ट्रायंगल गिवन है इन विच डीई आपका पैरेलल किसके है बच्चों, बीसी के, इन विच डीई पैरेलल किसके बच्चों, बीसी के, ठीक है। और सो क्या करना बच्चों, सो दैट क्या शो करना है बच्चों, एडी अपॉन में ए बी, एडी अपॉन में ए बी एंड ए अपॉन में ए सी, ये चीज आपको बच्चों दर्शानी है, ये चीज आपको बच्चों क्या है, दर्शानी है। कोई बात नहीं बच्चों, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी या बीपी थ्योरम, क्या बच्चों बीपी थ्योरम क्या बताती है, थेल्स थ्योरम, एडी अपॉन में बीडी, एडी अपॉन में बीडी, ए अपॉन में ईसी, भाई जो पैरेलल लाइन होती है वो इक्वल क्या नाम है, रेशियो में डिवाइड करती है, यही क्या बच्चों हमने थ्योरम करी। अब क्या करो आप, बच्चों इसका रेसिप्रोकल कर दो, बीडी अपॉन में क्या कर दो, एडी कर दो, और ईसी अपॉन में ए कर दो, ठीक है। अब दोनों में क्या है बच्चों, एक जोड़ दो, दोनों तरफ क्या है, एक जोड़ दो। अगर कोई चीज बराबर है, मेरे पास 5 रुपए है और आपके पास 5 रुपए है, एक मैं अपने आप को दे दूं, एक आपके पास दे दूं, तो आपके पास भी 6 और मेरे पास भी 6। सिमिलरली बीडी अपॉन में एडी और ए अपॉन में ईसी, इनका उल्टा, जैसे कोई संख्या 1 बटे बच्चों 5 है और 1/5 है, तो इनका रेसिप्रोकल क्या, 5/1 और 5/1 भी बराबर होगा, तो वही किया हमने, इनको उल्टा कर दिया है। अब इसके बाद मैं क्या कह रहा हूं, दोनों में एक जोड़ दो, दोनों में एक एक जोड़ दो, इसमें भी एक जोड़ दो और इसमें भी एक जोड़ दो। बच्चों इनका एलसीएम आएगा एडी, और ये क्या होगा बच्चों, बीडी और प्लस में एडी। ऐसे ही बच्चों इसका एलसीएम क्या आएगा, ए, और ये कितना आएगा, ये आएगा बच्चों ईसी प्लस में ए। ठीक है बच्चों, बीडी प्लस में एडी, बच्चों बीडी प्लस में एडी किसके बराबर हो गया बच्चों, ए बी के बराबर हो गया। हाँ, ये वाला हिस्सा प्लस में ये वाला हिस्सा, बच्चों देखो बीडी प्लस में एडी किसके बराबर हो गया, ए बी के, और नीचे क्या बच्चों आपका एडी। ऐसे ही बच्चों ईसी और ए, ईसी प्लस ए जुड़ के क्या हो गया, एसी हो गया, एसी, और ये क्या, ईसी। अब फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो बच्चों, एडी अपॉन में ए बी और ईसी अपॉन में एसी। यही चीज बच्चों आपको क्या है, शो करनी थी। क्वेश्चन पूरा नहीं उतारा था, पर ये यहाँ पे मैंने लिख दिया था, क्या शो करना था बच्चों आपको, एडी अपॉन में ए बी और नीचे बच्चों ए ही है, नीचे क्या है बच्चों, ए ही है, सॉरी, नीचे आपका ए ही है, नीचे क्या है आपका ए ही है भाई, नीचे आपका ए ही है। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या बच्चों, एडी अपॉन में ए बी, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए अपॉन में ए सी। यही चीज आपको बच्चों प्रूव करनी थी, यही चीज आपको प्रूव करनी थी। क्लियर है बात।
सभी बच्चों को। ठीक है, चलो बच्चों आ जाओ। ये देखो बच्चों फिगर क्या, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। गिवन में क्या है बच्चों, ABCD दे रखा है और वो क्या है बच्चों, एक ट्रेपीजियम है। सभी को दिख रहा होगा। गिवन में क्या है बच्चों, गिवन में गिवन में बच्चों ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम में बच्चों AB पैरेलल किसके हैं, AB पैरेलल किसके हैं, DC के। EFR क्या है, नॉन पैरेलल। E and F are point on non-parallel side of AD and BC। ठीक है भाई, EF क्या है, पॉइंट किस पे, AD पे और BC पे। एंड EF is parallel to such that EF is parallel to AB। EF पैरेलल किसके बच्चों, AB के। और सो क्या करना है बच्चों आपको, सो दैट AE ED और BF FC। चलो भाई, AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED और बच्चों क्या, BF अपॉन में FC, BF अपॉन में FC। ये आपको क्या है, इक्वल प्रूफ करने हैं। बच्चों कंस्ट्रक्शन कर दो, एक काम करो बस, ए को किससे मिला दो, सी से। किससे मिला दो बच्चों, ए को किससे मिला दो बच्चों, सी से। ठीक है, और क्या बोला हुआ है बच्चों, ये EF इज पैरेलल टू EF AB। ये चीज और दे रखी है, EF आपका पैरेलल किससे बच्चों, AB से। बच्चों AB पैरेलल किसके है, CD के है। EF पैरेलल किसके है, AB से। तो इससे आपको क्या मिला, इससे आपको ये मिल गया कि बच्चों CD भी किसके पैरेलल हो गया, EF के। AB पैरेलल है DC के और बच्चों EF पैरेलल है क्या, AB के। तो यहां से ये मिल गया कि EF पैरेलल किसके हो गया, DC के। EF पैरेलल, EF जो पैरेलल है बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, DC के। ठीक है, अब सो क्या करना है भाई, सो करना है, सो दैट क्या शो करना है बच्चों, शो करना है AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED, यानी बच्चों AE अपॉन में ED ये वाला हिस्सा, और BF अपॉन में FC, BF अपॉन में FC। और कंस्ट्रक्शन में बच्चों क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइन किया आपने किसको, AC को, ज्वाइन AC, ज्वाइन AC। तो यहां तक सही बच्चों की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्या भाई, अब क्या भाई, हम ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं बच्चों, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC और बाय BPT थ्योरम। किससे बच्चों, या थियल्स थ्योरम, बाय BPT या अकॉर्डिंग टू BPT। क्या भाई, EF पैरेलल किसके है बच्चों, EF पैरेलल है CD के। ये बात प्रूव कर दी। देखो EF पैरेलल किसके है, AB के, और AB और CD पैरेलल है, तो EF पैरेलल किसके हो गया, CD के। हमें क्या पता बच्चों, EF पैरेलल किसके है, CD के ही। तो EF का ही हिस्सा बच्चों,
ई एफ का हिस्सा, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम क्या मान ले भाई, ओ मान लो, ठीक है। तो ई एफ का ही छोटा हिस्सा क्या हो जाएगा, ई ओ हो जाएगा। तो ई ओ पैरेलल किसके हो गया बच्चों, ई ओ पैरेलल किसके हो गया, सी डी के, क्योंकि ई एफ पैरेलल किसके है, सी डी के। ई ओ पैरेलल किसके हो गया बच्चों, आपका ई ओ पैरेलल हो गया सी डी के। अब बच्चों बीपीटी यही बताती है ना कि ए ई अपॉन में ई डी, ए ई अपॉन में ई डी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ए ओ अपॉन में ओ सी। ये हमारी क्या आ गई बच्चों, फर्स्ट। ये क्या आ गई हमारी फर्स्ट। सेकंड, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों जब ए बी सी आपने ट्रायंगल लिया तो ए बी पैरेलल किसके है बच्चों, ए बी पैरेलल किसके है, ई एफ के है। ये रहा बच्चों, ए बी पैरेलल किसके है, ई एफ के, ठीक है। ए बी पैरेलल ई एफ के, ए बी पैरेलल क्या हो गया बच्चों, ई एफ हो गया। अब ई एफ का हिस्सा ही क्या है बच्चों, ओ एफ है। तो ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा बच्चों, ओ एफ के हो जाएगा। और अगर ए बी पैरेलल हो गया ओ एफ के, तो ए बी सी ट्रायंगल में आप क्या कहोगे बच्चों, बीपीटी थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बीपीटी आपको क्या समझाती है बच्चों, बीपीटी आपकी क्या समझाती है कि इनकी साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। कौन कौन सी साइड बच्चों, बी एफ अपॉन में एफ सी, बी एफ अपॉन में एफ सी किसके, ए ओ अपॉन में ओ सी, ए ओ अपॉन में ओ सी। ये आपकी क्या आ गई बच्चों, सेकेंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा भाई, भाई ए ओ अपॉन में ओ सी, ए ओ अपॉन में ओ सी फर्स्ट और सेकेंड। तो ए ई अपॉन में ई डी किसके बराबर आ गया, बी, बी एफ अपॉन में एफ सी, ए ई अपॉन में ई डी किसके बराबर आ गया, बी एफ अपॉन में एफ सी। यही चीज आपको प्रूव करनी थी भाई, यही चीज आपको क्या है, प्रूव करनी थी। ये हो गया, ठीक है। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है भाई आपको ये क्वेश्चन, इन गिवन फिगर 6.6, आपको ये फिगर क्या है बच्चों दे रखा है, और पी एस अपॉन में एस क्यू, पी एस अपॉन में एस क्यू, ठीक है, एंड पी टी अपॉन में टी आर, पी टी अपॉन में टी आर। तो और एंगल पी एस टी, गिवन क्या क्या है बच्चों, पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं क्या बच्चों, पी एस एस क्यू और पी टी अपॉन में टी आर, ठीक है। और एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी किसके बराबर बच्चों, पी आर क्यू के, ठीक है। तो प्रूव करना है बच्चों कि पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये शो क्या करना है बच्चों, शो करना है, शो करना है कि पी क्यू आर, पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस,
ये क्या है आपको दर्शाना है। पी क्यू आर कौन सा बच्चों, ये आपका पी क्यू आर है। आगे बात समझ बच्चों, ये आपको आइसोसेलेस दर्शाना है। आइसोसेलेस का मतलब क्या बच्चों, दो साइड्स इसकी क्या है, इक्वल होंगी। दो साइड्स इसकी क्या है बच्चों, इक्वल होंगी। अब इक्वल क्या दिया हुआ है आपको बच्चों, पी एस टी, एंगल पी एस टी, ये रहा बच्चों पी एस टी, ये वाला एंगल, ठीक है। किसके इक्वल दिया है बच्चों, एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। आगे बात समझ। अब बच्चों अगर ये दोनों पी एस अपॉन में एस क्यू है, पी एस अपॉन में एस क्यू और पी टी अपॉन में टी आर है, तो बच्चों कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, बच्चों अगर इन्हीं भी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बच्चों, ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। पी एस अपॉन में एस क्यू, पी एस अपॉन में एस क्यू और पी टी अपॉन में पीटी अपॉन में टी आर, ऐसा है। तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी बच्चों, ठीक है। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से आपको क्या मिला बच्चों, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से आपको ये मिला कि जो एंगल, ये क्या है बच्चों, एस टी, एस टी पैरेलल किसके हो जाएगा, एस टी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चों, एस टी पैरेलल किसके हो गया बच्चों, क्यू आर के, ठीक है। अगर एस टी पैरेलल बच्चों क्यू आर के हो गया, तो एंगल ये कौन सा, पी एस टी, एंगल बच्चों क्या, पी एस टी, एंगल पी एस टी, और बच्चों एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल होंगे। क्यों बच्चों, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल बच्चों, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो बच्चों आपको क्या पता, पी क्यू एस, पी क्यू आर, ये आपको बच्चों क्या ये मिला। और यहाँ पे देखो आपको दे रखा है बच्चों, पी एस टी किसके बराबर है, पी एस टी बराबर है पी आर क्यू के, और पी एस टी किसके बराबर है, पी क्यू आर के। मतलब पी क्यू आर और पी आर क्यू भी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। पी एस टी किसके बराबर है, पी क्यू आर के, पी एस टी किसके बराबर है, पी आर क्यू के, ठीक है। तो आपको बच्चों पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ठीक है बच्चों। मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया। अगर किसी भी ट्रायंगल के टू एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वल, तो अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, then opposite side is also equal। थ्योरम है भाई कि अगर क्या है, दो एंगल इक्वल आ गए तो इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी।
ठीक है। तो क्या पी क्यू आर के अपोजिट क्या है बच्चों, पी आर, और पी आर क्यू के अपोजिट क्या है बच्चों, पी क्यू। तो ये आपका प्रूफ हो गया बच्चों, पी आर बराबर क्या बच्चों, पी क्यू। हाँ, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया भाई, आइसोसेलेस हो गया कि नहीं हो गया, आइसोसेलेस। हाँ भाई, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसो आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर बात है ये बच्चों, ये प्रूफ हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 6.2 यहाँ से शुरू होती है, और बस आपको बीपीटी यूज करना है। क्वेश्चन 1 में आपको सिर्फ बीपीटी यूज करना है। क्या भाई, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल किसके है बच्चों, डीई पैरेलल किसके है, बीसी के। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है बच्चों आपको, ईसी। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या एडी एडी अपॉन में बीडी, एई अपॉन में ईसी। ये क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या एडी अपॉन में बीडी और एई अपॉन में ईसी होता है। एडी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.5, और बीडी की वैल्यू कितनी है, 3। एई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, और ईसी आपको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका, 1.5 इंटू ईसी, 1.5 इंटू ईसी, और क्या बच्चों 3 इंटू 1, 3। पॉइंट हटेगा ऊपर बच्चों 10, ये कितना आएगा बच्चों, 30/10, सॉरी 30/15। डिवाइड कर दो, ईसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बच्चों, 2 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में बच्चों, इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या है बच्चों, सेकेंड पार्ट वही बच्चों ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, और डी पैरेलल किसके, बीसी के। तो बीपीटी थ्योरम क्या बताती है बच्चों, अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या बताती है बच्चों, एडी अपॉन में बीडी, एडी अपॉन में बीडी, और एई अपॉन में ईसी, इनकी वैल्यू उठा के रखो इसमें। एडी की वैल्यू बच्चों एडी है, और बीडी की वैल्यू कितनी है, 7.2। एई की वैल्यू कितनी है, 1.8, और ईसी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5.4। क्लियर है बच्चों, एडी आपको क्या है निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों,
क्रॉस मल्टीप्लाई ईडी का मल्टीप्लाई 5.4 से, ईडी का मल्टीप्लाई ईडी इंटू 5.4 और बच्चों 7.2 का मल्टीप्लाई 1.8 से, 7.2 इंटू 1.8। तो बच्चों जो आपका एडी आएगा 7.2 इंटू 1.8 अपॉन में 5.4। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये बच्चों आ गया 18 को। आप 18 से आपने 54 को 18 से 54 को डिवाइड कर दिया, कितना आ गया बच्चों 3। AD इजिकल टू 7.2 अपॉन में 3। 7.2 को 3 से भाग कर दो, काटोगे बच्चों ये आपका आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बच्चों 2.4 सेंटीमीटर एडी की वैल्यू। ये अब बच्चों आपके दोनों क्वेश्चंस हो गए फर्स्ट पार्ट के। सेकंड देखें बच्चों, क्या कह रहा है बच्चों, E and F are point side of PQ and PR। पहले PQR बनाओ भाई। ट्रायंगल कितना बनाया बच्चों आपने PQR, ये रहा आपका। फिर उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, PQ and PR रिस्पेक्टिवली EF पॉइंट बना दो बच्चों, EF पॉइंट बना दो, ये रहा। ये बच्चों आपका ये आपका P, ये Q और ये R, ये E और ये F, ठीक है। अब स्टेट वेदर EF एंड EF पैरेलल क्या QR। अच्छा ये दर्शाना है, ये वैल्यू आपको दे रखी है, सो क्या करना है, सो करना है बच्चों, सो दैट EF पैरेलल QR, ठीक है। वैल्यू दे रखी है बच्चों, P की वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर और EQ की वैल्यू बच्चों 3 सेंटीमीटर, PF की वैल्यू बच्चों 3.6 सेंटीमीटर और FR की बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों PE अपॉन में EQ, PE अपॉन में EQ, PE कितना है बच्चों 3.9 और ये क्या बच्चों 3.9 डिवाइडेड बाय 3 बच्चों, डिवाइड कर दें इसे आप, ये कट गया बच्चों, तो ये आ गया आपके पास 1.3, ठीक है बच्चों 1.3। रेशियो है इसलिए यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बच्चों दूसरा क्या, PF अपॉन में FR, PF अपॉन में FR, PF कितना बच्चों 3.6 और FR कितना बच्चों 2.4। 3.6 अपॉन में 2.4, पॉइंट से पॉइंट हट गया बच्चों, 36/24। 12 की टेबल से दो नोट डिवाइड हो जाएंगे, 3/2, 3 को भी 2 से डिवाइड कर दो बच्चों 1.5। देखो अब आपको क्या मिला बच्चों कि PE अपॉन में EQ और PF अपॉन में FR इक्वल नहीं आए, और अगर पैरेलल होते, अगर ये दोनों पैरेलल होते तो किसका रेशियो, PF अपॉन में, सॉरी ये लिख लो पहले, क्या PE अपॉन में EQ बराबर आता किसके, PF अपॉन में FR। तो ये पैरेलल होते, पर ये दोनों पैरेलल बराबर नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए, क्योंकि ये कितना आया बच्चों, ये आया आपका
1.3 और ये कितना आया 1.5। और अगर ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर नहीं आए, तो फर्स्ट कंडीशन के लिए, फर्स्ट केस के लिए EF is not parallel to QR। ठीक है, EF is not parallel to QR। क्लियर है भाई ये सभी बच्चों को, पहली कंडीशन। सेकंड क्वेश्चन भी बच्चों इसी का है। सेकंड क्वेश्चन भाई ये थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ये लीजिए। ये रहा बच्चों आपका P, ये रहा आपका Q, ये रहा आपका R, ये रहा आपका E, ये रहा आपका F, ये आपका 4 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, और ये है आपका 8 सेंटीमीटर, और ये है आपका 9 सेंटीमीटर। पूछिए सेकंड क्वेश्चन में बच्चों आपको शो क्या करना है, EF पैरेलल QR। तो बच्चों हम क्या है, सेकंड पार्ट है ये आपका। हम पहले क्या लेते हैं, PE अपॉन में EQ। PE कितना है बच्चों 4, और EQ कितना है 4.5। बच्चों ये पॉइंट जो है ये आपका हट के ऊपर चला जाएगा, 40/45, 8/9। और ये क्या हो गया भाई, PF अपॉन में FR। PF कितना बच्चों 8, ये 9, 8/9। आपको क्या मिला बच्चों, PE, ये क्या मिल गया बच्चों, इसको आप बोल दो फर्स्ट, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही 8/9 के इक्वल है। तो आपको क्या मिला, PF अपॉन में FR, PF अपॉन में FR किसके इक्वल आ गया बच्चों, PE अपॉन में QE के। और अगर ये इक्वल आ गया तो BPT का कन्वर्ज यही बताता है बच्चों कि अगर इनका रेशियो इक्वल है तो EF पैरेलल टू क्या होगा बच्चों, QR। ठीक है बच्चों, कन्वर्ज ऑफ BPT। EF पैरेलल किसके बच्चों, QR के। क्लियर है बात। लास्ट पार्ट बच्चों क्या है, PQ अपॉन में 1.28, PR अपॉन में 2.56, और P अपॉन में 0.18, और PF किसके बराबर बच्चों 0.36। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रायंगल ले लो बच्चों, कुछ इस प्रकार का आपको नेक्स्ट ट्रायंगल दिया हुआ है। ये क्या बच्चों, PQR, और ये बच्चों सेम वही EF।
EF बच्चों आपको दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर, PF दे रखा है बच्चों 0.36 सेंटीमीटर, और बच्चों ये पूरा PQ कितना दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर, और बच्चों ये पूरा 2.56 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। सो क्या करना है बच्चों, थर्ड पार्ट है ये, सो करना है सो दैट क्या ये पैरेलल किसके हैं, QR के। ये पैरेलल किसके है, QR के। ये चीज आपको क्या है, शो करनी है। तो बच्चों ये इक्वल कब आता है, बीपीटी आपको क्या है, बीपीटी हमने बच्चों ये भी बात प्रूव कर ली है कि PE अपॉन में EQ की जगह क्या दे रखा है बच्चों, पूरा दे रखा है। तो पूरा PE अपॉन में PQ और PF अपॉन में FR, अगर इनका रेशियो भी इक्वल आता है, PE अपॉन में PQ, PF अपॉन में FR, इसका रेशियो अगर इक्वल आता है तो EF पैरेलल किसके होगा बच्चों, QR के इक्वल होगा। किससे, बाय बीपीटी। ठीक है बच्चों, बाय बीपीटी। चलो भाई ये बोर्ड ले लेते हैं। क्या है बच्चों, पहले हम निकालते हैं क्या बच्चों, PE अपॉन में PQ। PE कितना है बच्चों 0.18 सेंटीमीटर, और ये कितना बच्चों 1.28 सेंटीमीटर। अगर पॉइंट से पॉइंट हटा दें, पॉइंट से 18 अपॉन में 128 बच्चों, 8 से सॉरी 18 से बच्चों ये क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो भाई। ठीक है, ये डिवाइड करें भाई, ये कितना आ गया 9 अपॉन में 64, 9 अपॉन में 64, और डिवाइड हो रहा है ये, नहीं हो रहा भाई, ये आ गया। ऐसे ही बच्चों PF PF अपॉन में PR, PF कितना बच्चों 0.36, और ये कितना बच्चों वो 2.56, पॉइंट से पॉइंट 36/256 डिवाइड हो जाएगा बच्चों दोनों 4 से, 4 की टेबल से कटेंगे तो ये 9, और 256 को डिवाइड करोगे तो कितना बच्चों 64। आपने क्या देखा बच्चों, P अपॉन में PQ, PF अपॉन में PR, ये इक्वल आ गया। तो भाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी यही तो बताती है, अगर ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी यही तो बताती है। ये पैरेलल बच्चों किसके, QR के। होप यहां तक सही बच्चों को क्लियर हो गया हो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों 6.2 का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।
क्या कह रहा है बच्चों? इन फिगर ट्रायंगल गिवन, पहले लिख लो बच्चों क्या क्या गिवन है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है गिवन। क्या है भाई गिवन? एल एम पैरेलल किसके हैं? एल एम पैरेलल किसके बच्चों? सी बी के। एंड एल एन पैरेलल किसके बच्चों? एल एन पैरेलल किसके हैं? सी डी के। तो क्या करना है? या प्रूव दैट ए एम अपॉन में ए बी और ए एन अपॉन में ए डी, ये बात आपको बच्चों प्रूव करनी है। ये बात आपको क्या है बच्चों? प्रूव करनी है। ठीक है, ए एम अपॉन में ए बी, ए एन अपॉन, अब ए एम और ए बी है किसमें बच्चों? ए एम और ए बी पूरा इसमें है। आगे बात समझ में? ए एम और ए बी किसमें बच्चों? इस ट्रायंगल में। और ए एन और ए डी कौन से हैं बच्चों? नीचे वाला। तो पहले मैं ट्रायंगल आपको बच्चों ए बी सी ले रहा हूं। इन ट्रायंगल ए बी सी किसमें बच्चों? इन ट्रायंगल ए बी सी। आगे बात समझ में बच्चों? अब आपको बच्चों क्या पता है? अगर ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो आपको दे रखा है कौन सा बच्चों? ए बी सी। बी सी किसके पैरेलल है? एल एम के, दिया हुआ है। एल एम पैरेलल किसके है बच्चों? बी सी के हैं। ठीक है, तो बीपीटी बच्चों हमें क्या बताती है? बीपीटी बच्चों हमें क्या बताती है? कि इनका रेशियो भी क्या है बच्चों? इक्वल होगा। इनका रेशियो भी इक्वल होगा। तो किसका? बी एम अपॉन में ए एम, बी एम अपॉन में ए एम, और एल सी या सी एल अपॉन में क्या बच्चों? ए एल। सी एल अपॉन में ए एल। ठीक है, दोनों तरफ क्या करो बच्चों? दोनों तरफ आप एक ऐड कर दो, एडिंग वन बोथ साइड। ठीक है भाई, या तो आप क्या है बच्चों ये भी कर सकते थे कि ए एम अपॉन में क्या है? पूरा ए बी लिख लेते। ये भी तो हमें थ्योरम पढ़ाई गई है भाई कि ये और ये इनका पूरी साइड्स का रेशियो भी क्या है? इक्वल आता है। तो अगर हम वन ऐड करके करेंगे तो हमारे लिए क्या है? प्रोसेस जो होगा थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करें भाई? हम क्या करें? हम क्या करें? ए एम अपॉन में ए बी क्या लिखते हैं बच्चों? ए एम अपॉन में ए बी। ठीक है बच्चों, और ए एल अपॉन में ए सी। ए एल अपॉन में बच्चों क्या? ए सी। ये किससे? अकॉर्डिंग टू बीपीटी। हाँ भाई, ये चीज हमने प्रूव करवा दी है ना भाई कि ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो है ये अपॉन में ये होता है। ठीक है, या ए एम अपॉन में पूरा भी होता है बच्चों। ए एम अपॉन में पूरा भी होता है। ठीक है, चाहे आप क्या है उससे कर सकते हैं। तो भाई ये बात हो गई। सेकंड भाई, दूसरा ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल कौन सा बच्चों? इन ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, और ए सी डी में बच्चों एल एन पैरेलल किसके है? एल एन पैरेलल किसके है बच्चों? सी डी के। एल एन पैरेलल किसके है? सी डी के। तो ए एन अपॉन में बच्चों ए डी, ए एन अपॉन में ए डी। ठीक है, ए एन अपॉन में फिर पूरी साइड्स। ठीक है, और क्या बच्चों? ए एल अपॉन में ए सी।
AL अपॉन में AC, ये भी किससे बच्चों, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। ठीक है, अब देखो यहां पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान, AL अपॉन में LC, AL अपॉन में LC किसके बराबर है, AM अपॉन में AB। इसको हम क्या है बच्चों, फर्स्ट मान ले, और इसको हम क्या मान ले बच्चों, सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या बच्चों, AL एल्स, AL अपॉन में AC यहाँ पे भी है, AL अपॉन में AC है, राइट राइट इनके इक्वल आ गए, तो लेफ्ट और लेफ्ट भी क्या है, इनके इक्वल आएंगे, यानी AM अपॉन में AB किसके बराबर आ गया बच्चों, AN अपॉन में AD के। और यही बात आपको प्रूव करनी थी, यही बात आपको बच्चों क्या है, प्रूव करनी थी। क्लियर है भाई यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा भाई आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन क्या है बच्चों, पहले सबसे पहले हमें वही लिखना है, गिवन जो चीज भी दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों, DE पैरेलल है AC के एंड DF पैरेलल है AE के। तो देखो बच्चों DE पैरेलल क्या है बच्चों, AC, DE कहाँ है, DE बच्चों आपका ये है, ठीक है, DE कौन सा बच्चों आपका ये है, और बच्चों AC कहाँ है बच्चों आपका, AC बच्चों आपका ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों मिलके कौन सा ट्रायंगल बना रही हैं भाई, ये दोनों मिलके कौन सा ट्रायंगल ABC, कौन सा बच्चों, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है भाई, तो बच्चों जब हम ट्रायंगल ABC लेंगे तो BD अपॉन में AD, BD अपॉन में AD और BE अपॉन में क्या बच्चों, EC। हाँ भाई, जब ट्रायंगल ABC लिया और क्या AC पैरेलल किसके हैं, DE के, ठीक है, AC पैरेलल किसके हैं बच्चों, DE के। तो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी क्या बच्चों, BD अपॉन में AD, ठीक है, BD अपॉन में AD, ये रहा बच्चों BD और ये रहा आपका AD, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, BE अपॉन में, इस यहाँ पे टच कर रहा है ना, तो BE अपॉन में, BE अपॉन में EC किससे बच्चों, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। ये बात बच्चों आपकी फर्स्ट। दूसरा ट्रायंगल बच्चों DF, दूसरा ट्रायंगल कौन सा बच्चों, DF, ये रहा आपका DF, ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं, कौन सा भाई, ये DF। DF बच्चों किसके पैरेलल है, AE के, किसके पैरेलल है बच्चों, AE के। तो अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे बच्चों ABE, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE, ABE ले लिया, और ABE में बच्चों DF पैरेलल किसके हैं, DF पैरेलल किसके हैं, AE के, ठीक है, DF। तो बच्चों ये भी अकॉर्डिंग टू बीपीटी क्या, BD अपॉन में AD, BD अपॉन में AD, और ये कहाँ कट कर रहा है बच्चों, BF, BF अपॉन में बच्चों क्या, FE। ये भी क्या बच्चों, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। सेकंड बात बच्चों, कंपेयर कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पर देखो BD अपॉन AD, यहाँ पे BD अपॉन AD,
दोनों के लेफ्ट इक्वल आ गए तो राइट भी इनके क्या होंगे, इक्वल। कंपेयरिंग कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट क्या बच्चों, बीई अपॉन में ईसी, बीई अपॉन में ईसी किसके इक्वल होगा बच्चों, बी एफ अपॉन में एफ ई। ये बात है बच्चों, ये चीज आपको बच्चों क्या है, प्रूव करनी थी। यहां से आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्लियर है भाई, चलो चलो भाई, इन फिगर 6.20 DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR। चलो गिवन में क्या है बच्चों, गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, गिवन में क्या है बच्चों, DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR। सो क्या करना है, सो दैट so that so that EF पैरेलल QR। बच्चों EF पैरेलल QR शो करने का मतलब है ये रहा आपका EF और ये रहा बच्चों आपका QR। तो हमें प्रूव क्या करना है एक्चुअल में, PE अपॉन में EQ। क्या प्रूव करना है बच्चों, PE अपॉन में EQ, क्या PF अपॉन में FR। ये बात आपको क्या बच्चों प्रूव करनी है, ठीक है। अगर ये बात प्रूव कर दोगे तो ये आ जाएगा बच्चों, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो बच्चों पहले क्या है, DE पैरेलल OQ, देख लो भाई DE कहाँ है, DE कहाँ है बच्चों, DE आपका ये रहा, ये रहा आपका DE, सही से दिख जाए, ये रहा। किसके पैरेलल है बच्चों, OQ के, ये रहा बच्चों आपका OQ, ठीक है। तो दोनों पैरेलल हैं तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, POQ, इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POQ, ठीक है, POQ। तो बच्चों PE अपॉन में EQ, ये पैरेलल क्या है बच्चों, DE पैरेलल किसके है, OQ के, ये लिखा। अगर पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम हमें क्या बताती है बच्चों, PE अपॉन में EQ किसके इक्वल होगा बच्चों, PD अपॉन में, PD अपॉन में DO। ये बात हमारी क्या आ गई बच्चों, फर्स्ट, ठीक है, PD अपॉन में बच्चों क्या, DO। अच्छा ये बात आपको बच्चों समझ में आ गई, तो सेकंड चीज देखें। सेकंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा बच्चों, ये किससे आया भाई, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, लिख दो यहाँ पे। दूसरा बच्चों क्या है, DF। DF कहाँ है बच्चों, ये रहा। DF जो आपका पैरेलल है वो किसके पैरेलल है बच्चों, OR के। DF पैरेलल कौन सा है बच्चों, OR। तो कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, POR। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, इन ट्रायंगल,
इन ट्रायंगल पी ओ आर। तो बच्चों ये क्या, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर किसके बराबर बच्चों, पी डी अपॉन में डी ओ। ये भी किससे बच्चों, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। बच्चों इन दोनों का, ये हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी क्या बच्चों, फर्स्ट, और ये बच्चों हमारी क्या, सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिला बच्चों, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला, फर्स्ट और सेकंड से बच्चों हमें ये मिला कि पीई अपॉन में ई क्यू इसके इक्वल है बच्चों पी एफ अपॉन में एफ आर। मैंने यही बोला बच्चों, अगर आपको ये प्रूव करना है तो आपको ये लाना पड़े, पी अपॉन में ई क्यू, पी एफ अपॉन में एफ, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो अगर बच्चों हम ट्रायंगल पी क्यू आर देखें, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सा बच्चों, ये वाला, अगर पी ई अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर आ गया तो क्या बच्चों, ई एफ पैरेलल किसके हो गया, ई एफ पैरेलल हो गया क्यू आर के। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है, और आज बच्चों पहले 5 क्वेश्चन और पहले 3 एग्जाम्पल साथ में बीपीटी ये आपको कंप्लीट करवा दी गई है। होप आप सभी बच्चों ने पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने प्रयास जारी रखे होंगे और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होंगे। तो यहीं पे बच्चों आज की क्लास हम समाप्त करते हैं।